अगर आप अपने साथ अपने जीवन साथी को एक ही प्लान में अंडर कवर करते हुए बिना किसी मार्केट रिस्क के आप चाहते हैं कि आपको गारंटेड रिटर्न मिले और उसके साथ आपको फैसिलिटी चाहिए, कल को अगर कोई अनहोनी हो जाए तो डेथ बेनिफिट भी आपको मिले और आगे प्रीमियम भी आपको ना पे करनी पड़े, जिससे कि पॉलिसी टर्म के कंप्लीट होने पर आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिले ही मिले। ये फैसिलिटी अगर आपको चाहिए तो आपको LIC के न्यू जीवन साथी प्लान नंबर 889 के बारे में समझना ही चाहिए डिटेल में। LIC न्यू जीवन साथी प्लान नंबर 889 आपको सेविंग के साथ में प्रोटेक्शन का कॉम्बिनेशन देगा। आप इस प्लान को लेने के लिए जो प्रीमियम कंपनी को दोगे, कंपनी उसको इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो आपको इससे मार्केट रिस्क नहीं होगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग कैटेगरी का ये प्लान है, यानी कि कंपनी के बोनस के ऊपर आपका रिटर्न डिपेंडेंट नहीं है। आपको गारंटेड रिटर्न मिलना है और आप जो हर साल प्रीमियम पे करेंगे उस पे आपको कम से कम 7% का गारंटेड एडिशन आपके प्लान के अंदर इकट्ठा होता रहेगा, जो मैच्योरिटी या डेथ केस में आपको पे किया जाएगा। और आपको पता है कि आप दोनों का ही जीवन बीमा इसमें रहेगा। अगर आप दोनों नहीं रहोगे तो नॉमिनी को बेनिफिट मिलना ही है। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले LIC न्यू जीवन साथी प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझेंगे। तो प्लान में दो ऑप्शन है जीवन कवर के, उनके ऊपर ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपेंड करता है। तो प्लान ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है सालाना प्रीमियम का 7 गुना या बेसिक सम अश्योर्ड, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो ही जीवन बीमा कवर होगा इनिशियल स्टेज पे। और ऑप्शन नंबर 1 के लिए जो एंट्री एज लिमिट है वो 18 साल से लेके 50 साल की है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है कि सालाना प्रीमियम का 10.5 गुना या बेसिक सम अश्योर्ड, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो ही सम अश्योर्ड ऑन डेथ यानी कि बेसिक जीवन बीमा होगा। और ऑप्शन नंबर 2 के लिए जो एंट्री एज लिमिट है वो 18 साल से 40 साल की है ओवर। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 चुनते हैं तो जो मैच्योरिटी एज का लिमिट है वो 28 साल से लेके 75 साल, और ऑप्शन नंबर 2 के साथ में मैच्योरिटी एज का लिमिट 28 साल से लेके 60 साल तक का है अधिकतम। पॉलिसी टर्म की बात करें तो 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। प्रीमियम पेमेंट टर्म के आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म है 5 साल, 10 साल और 15 साल। मिनिमम बेसिक सम अश्योर्ड का जो लिमिट है प्लान लेने के लिए वो 3 लाख रुपए का रखा गया है। प्रीमियम निर्भर करती है प्लान ऑप्शन कौन सा ले रहे हो, सम अश्योर्ड कितना है, पॉलिसी टर्म कितना है, प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना है, जेंडर क्या है, एक्सेट्रा। ठीक है। LIC न्यू जीवन साथी प्लान नंबर 889 आपको बेनिफिट्स के साथ में कुछ इंसेंटिव भी देता है। तो सबसे पहले हम बेनिफिट को समझेंगे। जैसे ही आपका पॉलिसी टर्म कंप्लीट होगा तो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी के साथ में प्लान में इकट्ठा हुआ जो गारंटीड एडिशन है वो आपको एक साथ मिल जाएगा। इसे आप किस्तों में भी ले सकते हो। सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी से आशा है जो बेसिक सम अश्योर्ड आपने प्लान लेते वक्त चुना, और जो गारंटीड एडिशन है ये आपके सालाना प्रीमियम का 7% तो कम से कम होगा, लेकिन जैसे जैसे प्रीमियम पे करते हैं वैसे वैसे ये बढ़ जाता है। और उसके साथ कुछ इंसेंटिव भी ऐड हो सकते हैं, उसके बारे में आगे बताऊंगा। अभी हम यहाँ पे समझेंगे डेथ बेनिफिट को बहुत ही ध्यान से। फर्स्ट डेथ अगर पॉलिसी टर्म के अंदर हो रही है, फर्स्ट डेथ किसी की भी हो सकती है, दोनों में से, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है वो सर्वाइविंग लाइफ अश्योर्ड को दे दिया जाएगा, यानी कि जो जीवित बीमित व्यक्ति है उसको दे दिया जाएगा। भविष्य की प्रीमियम माफ हो जाएंगी अगर प्रीमियम पे करनी थी तो, और पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। अगर सेकंड डेथ हो रही है, यानी कि पहली डेथ होगी उसके बाद में सर्वाइविंग लाइफ अश्योर्ड की भी मृत्यु हो जाती है, तो जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है उसके साथ में इकट्ठा हुआ जो गारंटीड एडिशन का अमाउंट है वो फिर नॉमिनी को दे दिया जाएगा और पॉलिसी पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाएगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की मृत्यु एक साथ हो जाए, तो इस केस में दोनों का जो जीवन बीमा का अमाउंट है, यानी कि अलग अलग जो सम अश्योर्ड का अमाउंट है वो, और उसके साथ में इकट्ठा हुआ गारंटीड एडिशन का अमाउंट नॉमिनी को दे दिया जाएगा और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। ये प्लान भी आपको फैसिलिटी देता है कि मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में लिया जा सके। उसमें जो पीरियड है वो 5 साल, 10 साल, 15 साल को एक पीरियड चुनना होता है, और ध्यान रखना होता है कि जो बेनिफिट का अमाउंट है अगर मासिक किस्तों में ले रहे हैं तो कम से कम 5,000 रुपए का बैठना चाहिए। रेस्ट आप बहुत करके पढ़ लेना। राइडर 3 तरीके के मिल रहे हैं, एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस हेल्थ राइडर। इन राइडर की जानकारी आपको राइडर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और राइडर प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। अब इस प्लान के बेनिफिट को सिंपल तरीके से समझने के लिए उदाहरण लेंगे। मान लेते हैं श्रीमान रवि जी हैं, जिनकी आयु 35 साल की और उनकी धर्मपत्नी की आयु है 34 साल की। वो LIC का प्लान नंबर 889 न्यू जीवन साथी प्लान ले रहे हैं, और 5 लाख रुपए का यहाँ पे बेसिक सम अश्योर्ड, 15 साल का पॉलिसी टर्म और 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में प्लान का ऑप्शन नंबर 1 या कहें कि लाइफ कवर ऑप्शन नंबर 1 वो ले रहे हैं। तो ऐसे में अप्रोक्सीमेट प्रीमियम मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं, वो 67,375 रुपए के आसपास पे करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या समझना होगा, गारंटेड एडिशन समझना होगा। गारंटेड एडिशन का जो रेट है वो सालाना प्रीमियम पे 7% है, लेकिन 5 लाख रुपए का बेसिक सम अश्योर्ड है, इस वजह से
इंसेंटिव इसमें और ऐड कर लेंगे हाई सम एश्योर्ड के तौर पे, वो 0.15%, यानी कि एप्लीकेबल गारंटीड एडिशन का जो रेट होगा वो 7.15% होगा, यानी कि 7.15%। तो पहले साल प्रीमियम पे किया 67,375 रुपए का, उसका 7.1% निकाला तो 4,817 रुपए हो जाएगा। दूसरे साल पे टोटल पेड प्रीमियम हो जाएगा 1,34,750 रुपए, तो उसका हम 7.15% निकालेंगे, तो दूसरे साल का जो गारंटीड एडिशन का अमाउंट होगा वो 9,635 रुपए होगा, यानी कि टोटल 14,452 रुपए। तीसरे साल पे टोटल पेड प्रीमियम हो गया 2,02,125 रुपए, उसका 7.15% निकाला तो 14,452 रुपए का गारंटीड एडिशन हुआ। टोटल सम हो गया गारंटीड एडिशन का 28,904 रुपए। चौथे साल पे टोटल पेड प्रीमियम हो जाता है 2,69,500 रुपए, उसका 7.15% निकाला तो 19,269 रुपए का गारंटीड एडिशन का अमाउंट हुआ, यानी कि टोटल सम हो गया 48,173 रुपए। तो इस तरीके से गारंटीड एडिशन की कैलकुलेशन यहाँ पे हो रही है। इस चार्ट में आपको समझ आ गया होगा। 9वें साल पे जो प्रीमियम पे किया होगा तो टोटल पेड प्रीमियम 6,06,375 रुपए का हो गया होगा, उसका 7.15% निकाला तो 43,356 रुपए का अमाउंट हुआ। टोटल सम हो गया गारंटीड एडिशन का 9वें साल के अंत में 2,16,780 रुपए। 10वें साल पे टोटल पेड प्रीमियम 6,73,750 हो जाएगा, उसका 7.15% निकाला तो 48,173 रुपए हो गया। तो टोटल सम ऑफ गारंटीड एडिशन 10वें साल तक 2,64,953 रुपए का हो जाता है। अब 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो गया तो आगे प्रीमियम नहीं पे किया जाएगा, तो टोटल जो प्रीमियम पे किया वो 6,73,750 रुपए हुआ। इसका ही 7.15% अगले 5 साल तक हर साल ऐड होता रहेगा, जो कि 48,173 रुपए होगा। तो 2,64,953 में हम जोड़ देंगे 48,173 का 5 में गुणा करके, तो टोटल सम ऑफ जो गारंटीड एडिशन का अमाउंट हो जाएगा वो 5,05,818 रुपए का बैठेगा। तो जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट होंगे 15 साल के, तो श्रीमान रवि जी को यहां पर मिल जाएंगे 10,05,818 रुपए। क्यों? क्योंकि 5 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड है और 5,05,818 रुपए का अक्योर्ड गारंटीड एडिशन का अमाउंट है। अब आप वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए और हाई रेजोल्यूशन पे देखिए, तो आपको इंसेंटिव के बारे में पता लग जाएगा, जो मैंने अभी 0.15% ऐड किया था। अगर सम अश्योर्ड 5 लाख रुपए से कम है तो ये नहीं मिलता है। अगर सम अश्योर्ड 5 लाख रुपए का है लेकिन 10 लाख रुपए से कम है तो 10 साल और 15 साल के पॉलिसी टर्म पे 0.15% ये मिलता है। उससे ज्यादा है तो 0.20% और अगर 25 साल का पॉलिसी टर्म है तो 0.40% ये मिलता है। आप पॉज करके पढ़ लेना, इस टेबल के अनुसार ही मिल रहा है। अब समझते हैं डेथ बेनिफिट। पहली मृत्यु होने पे जो सर्वाइविंग लाइफ अश्योर्ड होगा उसको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने प्लान का ऑप्शन नंबर 1 चुना था, जिसमें सालाना प्रीमियम का 7 टाइम्स का कंपैरिजन कर लेते हैं प्लान में लिए हुए बेसिक सम अश्योर्ड से, जो कि हमारा 5 लाख रुपए का है। तो दोनों का कंपैरिजन किया तो 5 लाख रुपए ही ज्यादा बैठा। अगर ये डेथ प्रीमियम पेमेंट टर्म के अंदर होगी तो फ्यूचर प्रीमियम माफ हो जाएंगी और जो 5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड का अमाउंट है वो तो मिलेगा ही एज ए डेथ बेनिफिट। ठीक है, अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद होगी तो भी ये मिल जाएगा और पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। सेकंड डेथ होने पे क्या होगा जी? मान लो सेकंड डेथ हो रही है पॉलिसी के 12 साल कंप्लीट होने पे, तो जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है वो तो 5 लाख रुपए का है और पॉलिसी के 12 साल कंप्लीट करने पे जो अक्योर्ड गारंटीड एडिशन है उसका अमाउंट होगा 3,61,299 रुपए, यानी कि 8,61,299 रुपए नॉमिनी को मिल जाएंगे और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, गारंटीड एडिशन कैसे कैलकुलेट करते हो मैंने आपको भी बताया। अब मान लो कि दोनों की ही मृत्यु हो जाती है पॉलिसी के 12वें साल को कंप्लीट होते ही, रवि जी की भी और उनकी धर्मपत्नी की भी, तो फिर यहाँ पे जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ का अमाउंट है वो 10 लाख रुपए होगा, क्योंकि दोनों का 5-5 लाख रुपए और 3,61,299 रुपए का गारंटीड एडिशन, यानी कि 13,61,299 रुपए का डेथ बेनिफिट का क्लेम नॉमिनी को मिलेगा और पॉलिसी फिर टर्मिनेट हो जाएगी। अगर आपने इस प्लान को ऑनलाइन लिया बिना किसी हेल्प के और 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रहे हो तो आपका गारंटीड एडिशन का जो परसेंटेज है उसमें और आप ऐड कर देना 0.75%। अगर 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 0.95% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो फिर 1.25% यानी कि 1.25% और एक्स्ट्रा हो जाएगा गारंटीड एडिशन। वहीं अगर आप LIC के ऑलरेडी कस्टमर हैं या आपको कोई क्लेम मिला है डेथ क्लेम, या आपके पास ऑलरेडी आपकी कोई पॉलिसी थी उसके मैच्योरिटी अमाउंट से आप ये प्लान ले रहे हो,
5 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में तो गारंटेड एडिशन 0.05% बढ़ जाएगा। 10 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में और 15 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 0.10% का गारंटेड एडिशन का अमाउंट और बढ़ जाएगा। इंसेंटिव आपको ये मिल जाएगा। और बाकी जब आप ये प्लान लोगे तो अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार और इसको डिटेल में आप समझ लेना, क्योंकि पॉलिसी ब्रोशर के अंदर आपको लिखा मिल जाता है। प्लान के अंदर 5 साल का रिवाइवल पीरियड आपको मिलता है। जो आपके लास्ट प्रीमियम का ड्यू डेट है उससे नेक्स्ट जो 5 ईयर होंगे पॉलिसी टर्म के कंप्लीट होने से पहले, वो रिवाइवल पीरियड के होंगे। इसी टाइम के अंदर अपनी पॉलिसी को दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हो लेट फी पे करके। प्लान के अंदर आपको 30 दिन का फ्री लुक का पीरियड मिल जाता है। आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट चाहे आपकी मेल पे रिसीव हो चाहे फिजिकल फॉर्म में, जिस भी तरीके से पहले रिसीव होंगे वहीं से ही फ्री लुकअप पीरियड चालू हो जाएगा। अगर आप प्लान की टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एग्री नहीं करते हो तो आप पॉलिसी कैंसिल करके रिफंड ले सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, ढंग से समझ के लेना, क्योंकि कोई भी प्लान हो एंडोमेंट कैटेगरी का, गारंटेड या नॉन गारंटेड, उसको सरेंडर करोगे तो आपको स्ट्रेस लॉस ही होना है, नुकसान ही होना है। अब अगर आपका इस प्लान से संबंधित और कोई प्रश्न है या और कुछ आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं चैनल पे हमेशा से ही आप ही लोगों के सदा प्रश्नों के अनुसार सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी शेयर करता हूं, इसलिए चैनल पे जुड़ जाओ, क्योंकि आप लोग अपडेटेड रहोगे, आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और इंश्योरेंस को प्रोटेक्शन की तरह यूज करना शुरू करो, क्योंकि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।